नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक नीति। आज बात अतिथि विद्वानों के विषय को लेकर ही। चुनाव के पहले वचन दिया गया था अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का, लेकिन सत्ता में आने के बाद अतिथि विद्वानों को बाहर कर दिया गया। आज अतिथि विद्वानों को छिंदवाड़ा से पदयात्रा में चलकर भोपाल आए हुए पूरे 86 दिन होने जा रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश शासन की ओर से अभी तक कोई आदेश नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं आया अतिथि विद्वानों के लिए, जिससे कि विद्वानों को राहत मिल सके। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा बार बार यही कहा जाता है कि कोई बाहर नहीं होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा था कि किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ वही बात अगर कांग्रेस के राहुल गांधी की करें तो उन्होंने भी कहा था कि सभी कार्यरत अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण किया जाएगा, परंतु राहुल गांधी के वचन को अब नहीं निभाया जा रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपना वादा अब नहीं निभाया। आज अतिथि विद्वान आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं बचा है। साथ ही साथ सरकार उसके लिए कोई ऐसी नीति भी नहीं बना पा रही है जिससे कि मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों को दोबारा रोजगार मिल सके। शासन ने चुनाव के पूर्व यानी कि जब उनकी पार्टी थी उसने ये कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद ही उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा 2700 अतिथि विद्वानों को फॉलन आउट के द्वारा नौकरी से बाहर कर दिया गया। उनके स्थान पर पीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गई और अतिथि विद्वानों के लिए कोई भी नीति नई नहीं बनाई गई, यानी कि सिर्फ आश्वासन दिया गया। अब कांग्रेस सरकार के द्वारा वचन पत्र 17.22 को पूरा न करने के विरोध में अतिथि विद्वानों ने 2 मार्च 2020 को महिला अतिथि विद्वान फिर से यादगार शाहजहानी पार्क में मुंडन कराएंगी। नियमितीकरण की समस्या को हल करने के लिए अतिथि विद्वानों ने सरकार को एक सुझाव देने का भी एक ऑफर दिया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि सरकार की बेरुखी से अतिथि विद्वानों का हौसला डिग नहीं रहा है बल्कि और बढ़ रहा है। यानी कि इस समस्या के बारे में अतिथि विद्वान कह रहे हैं कि जब कश्मीर और मंदिर मस्जिद की समस्या का समाधान खोजा जा सकता है तो उसके आगे अतिथि विद्वान नियमितीकरण एक बहुत छोटा और आसानी से हल किया जाने वाला मुद्दा है। यदि कहीं कोई कमी है तो केवल और केवल सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, यह कहना है अतिथि विद्वानों का। जब दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार की समस्या का आसानी से समाधान खोजा जा चुका है तो फिर मध्य प्रदेश में क्या समस्या है। अतिथि नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के संयोजक यानी कि डॉक्टर देवराज सिंह बताते हैं कि सरकार चाहे तो एक दिन में इस मसले का आसान और सर्वमान्य हल निकाला जा सकता है। पूर्व की प्रदेश कांग्रेस सरकारों ने तदर्थ एवं आपाती भर्ती के नाम पर इस तरह की नियुक्तियां की थी। उस समय नियुक्त हुए उम्मीदवार आज कुलपति, महाविद्यालय प्राचार्य एवं विभाग अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों में अपने कर्तव्य का भली प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ अतिथि विद्वानों का यह भी कहना है कि आसानी से संभव है अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण। इसके बारे में बताते हुए संघर्ष मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंसूर अली बताते हैं कि अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से आसानी से किया जा सकता है। हमने अब तक सरकार से लेकर कर्मचारी आयोग तक में अतिथि विद्वान नियमितीकरण से संबंधित कई सारे सुझाव, जिसमें कि महत्वपूर्ण कार्यालयीन आदेश, न्यायालयीन प्रकरण, माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की निर्णय एवं पूर्व सरकारों द्वारा नियमित किए जाने के प्रकरणों की फाइल हमने विभिन्न विभागों को सौंपी है। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों के अतिथि विद्वान के नियमितीकरण के प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों को भी उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय एवं कर्मचारी आयोग को उपलब्ध करवाया गया है। विषय विशेषज्ञ पहले ही सुझा चुके हैं नियमितीकरण के रास्ते। इस बारे में बताते हुए संघर्ष मोर्चा के संयोजक डॉक्टर सुरजीत भदौरिया बताते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पूर्व में ही न्यूमेरेरी पदों के माध्यम से नियमितीकरण का रास्ता सुझा चुके हैं, किंतु अब तक सरकार की दृष्टि उन सुझावों पर क्यों नहीं पड़ी है, यह सोचनीय विषय है। आंदोलन ने प्रदान की मजबूत इच्छा शक्ति। नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी आशीष पांडे बताते हैं कि हमारे इस आंदोलन का निर्णय चाहे जो निकले, लेकिन इस आंदोलन ने हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे कुछ साथी नियमितीकरण की इस कठिन राह में साथ चलते चलते शहीद हो गए, किंतु सरकार ने उन लोगों की कुर्बानी का कोई भी मान नहीं रखा। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार यदि अपने पक्ष में तटस्थ रवैया अपनाए हुए है तो हम भी लक्ष्य केंद्रित हैं।
अंतिम सांस तक संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। अतिथि विद्वानों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी, यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी अपने बयान की पीड़ा साझा करी है। अतिथि विद्वानों के इस अभूतपूर्व आंदोलन के बारे में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब साझा किया और साथ ही साथ अपनी बात भी बताई। इसके अलावा अतिथि विद्वानों ने बताया कि सूबे के सरकारी कॉलेजों में पिछले 2 दशक से अधिक समय से अध्यापन करने वाले अतिथि विद्वान कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र अनुसार अपने नियमितीकरण की मांग करते गए और पिछले जो पूरा ये संघर्ष इनका चल रहा है, इसी सिलसिले में अभी बीते कुछ दिन पूर्व भोपाल स्थित नूरसभा होटल में इनके प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। अतिथि विद्वान नियमितीकरण की अब तक की सरकार की प्रगति व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि विद्वानों के प्रति किए जा रहे सौतेले व्यवहार की जानकारियां भी दी। प्रतिनिधि मंडल द्वारा सर्वप्रथम अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाने हेतु ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोर्चे की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। साथ ही साथ वहीं संघर्ष मोर्चे के संयोजक डॉक्टर सुरजीत भदौरिया ने बताया कि सिंधिया जी ने अतिथि विद्वान नियमितीकरण को जायज करते हुए करार देते हुए मामला को आला कमान के संज्ञान में लाने की बात कही। उल्लेखनीय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व में भी अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण के संबंध में हो रही देरी समेत कई मामले अपनी ही सरकार के विरुद्ध उठाकर एवं वचन पत्र के वादे पूर्व न होने पर स्वयं सड़क पर उतरूंगा यह बात कहकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिए थे। जबकि उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत अतिथि विद्वान नियमितीकरण का मुद्दा सर्वाधिक सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि वचन पत्र की कंडिका 17.22 में शामिल यह मुद्दा सर्वाधिक चर्चा में बना हुआ है। यहां तक कि विपक्ष में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अतिथि विद्वान नियमितीकरण के मुद्दे पर भारी हंगामा किया था, जबकि अगला सत्र अब नजदीक आ चुका है। अतः इस बार भी अतिथि विद्वानों का मुद्दा विधानसभा सत्र के दौरान छाए रहने की पूरी संभावना है। बीजेपी ने बयान जारी करके इस बाबत सरकार को चेतावनी भी दी है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि अतिथि विद्वानों का यह मामला किस तरह से चल रहा है और इस मामले अंतर्गत अतिथि विद्वानों से संबंधित सरकार का क्या रवैया है, विपक्ष का क्या रवैया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वरिष्ठ नेता हैं, किस तरह की भूमिका निभा रहा है और देखते हैं कि आने वाले समय में अतिथि विद्वानों का यह मुद्दा किस तरह से सुलझता है। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए द लोकनीति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।